द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लोग कहते हैं कि हार वो सबक है जो आपको बेहतर बनने का मौका देती है, और यहाँ पर बीजेपी के साथ कुछ उल्टा हो रहा है कि जैसे ही उनका सबसे खराब प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा है तो आपसी मनभेद में बदलते जा रहे हैं और जो खींचतान है वो अब सामने आ रही है। और यहाँ तक के जो हाल हुआ है, सबसे खराब जो हाल हुआ है वो हुआ है अयोध्या में। अयोध्या की हार बीजेपी के गले से उतर नहीं रही है, और अब अयोध्या में जो महंत राजू दास हैं, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, उन्होंने साफ तौर के ऊपर बीजेपी के खिलाफ एक तरह से मोर्चा ही खोल दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि महंत राजू दास बीजेपी की सरकार के 2 मंत्रियों के सामने उत्तर प्रदेश सरकार पे और उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले प्रशासन उस पर जम के आरोप लगाते हुए दिखे। और यहाँ तक के डीएम साहब से, डीएम जो अयोध्या के डीएम हैं, उनसे झड़प ही हो गई महंत राजू दास की। और महंत राजू दास के पास जो उनका गनर था उसको ही वापस ले लिया बीजेपी की सरकार के प्रशासन ने। एबीपी न्यूज़ ने लिखा है कि अयोध्या में बीजेपी की हार की समीक्षा के दौरान महंत राजू दास और डीएम के बीच झड़प, ये सूत्रों के हवाले से उन्होंने खबर चलाई। अब यहाँ मामला क्या हुआ था कि बीजेपी की एक समीक्षा बैठक हो रही थी और हुई भी। 2 प्रदेश के मंत्री जो बीजेपी की सरकार के हैं वहाँ पहुँचे हुए थे, कद्दावर मंत्री वहाँ पहुँचे थे। उनके सामने उन्होंने समय लिया था महंत राजू दास ने, जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं। उन्होंने जो अयोध्या के ही हैं और बीजेपी के लिए ही काम करते रहे हैं, भाई भाजपा के लिए माहौल बनाना ही इनका काम रहा है। भविष्यवाणियाँ भी की थी इन्होंने, बहुत कुछ कहा था। अयोध्या के लोगों को जो बुरा भला कहने की शुरुआत हुई थी वो भी इन्हीं से हुई थी। मैं आपको इनका एक ट्वीट दिखाऊंगा, आपको याद आ जाएगा। जो बीजेपी को अपना ही कहते थे और बीजेपी इनको अपना मानती थी, यही बीजेपी के ही सरकार के कलेक्टर के खिलाफ हुए और जम के इन्होंने खरी खोटी सुनाई। यहाँ तक कि कलेक्टर डीएम को वहाँ से जाना पड़ा। डीएम इनको बहुत कुछ सुना के चले गए और उसके बाद उन्होंने ये तक कह दिया है कि 2027 में ऐसे तो बीजेपी और बुरी तरह से हारेगी उत्तर प्रदेश में। ये एबीपी ने एक लिखा है, ये तो अभी ट्रेलर है, साल 2027 में देखिएगा। महंत राजू दास का बयान बीजेपी की बढ़ाएगा टेंशन। इस बयान से बीजेपी की टेंशन इसलिए बढ़ रही है कि जो संत समाज का वर्ग भाजपा के साथ रह के भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम करता था, आखिर वही अब भाजपा से टूटने लगा है। यहाँ तक कि महंत राजू दास ने क्या कुछ नहीं कहा है विपक्ष के नेताओं को। अभद्र टिप्पणियों में सारी सीमाएं लांघ दी हैं। महिलाओं के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी, कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध अभद्र टिप्पणियाँ, समाजवादी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध जिस तरह से स्तर से नीचे जाके बयान देने का काम, सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लिए माहौल बनाने का काम करते रहे। और अब भाजपा से ही नाराज़गी दिखाते हुए साफ तौर के ऊपर एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। आगे इसमें ये लिखा है एबीपी लाइव न्यूज़ ने, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब आपके कार्यकर्ता पीटे जाएंगे, कोतवाली में मारे पीटे जाएंगे और उनकी सुनवाई नहीं होगी तो यही होगा। ये तो अभी ट्रेलर है, साल 2027 में देखिएगा क्या होता है। बताया जा रहा है कि महंत राजू दास का ये बयान आज की घटना से पहले का है और इसी बयान पर डीएम भड़के हुए थे। डीएम ने महंत राजू दास के साथ बैठने से साफ मना कर दिया कि मैं बैठूंगा ही नहीं इनके साथ। आप खुद सोचिए कि या तो ये कह सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से अब दबाव में नहीं है बीजेपी के, और बीजेपी के जो झटके पड़े हैं उत्तर प्रदेश में उससे प्रशासन जो है बीजेपी के हिसाब से काम करने के लिए जो मजबूर था वो नहीं चल रहा है। या यूँ कह लीजिए कि महंत राजू दास और बीजेपी की जो अंतर कला है वो खुल के सामने आ गई है और प्रशासनिक अधिकारी इनके साथ बैठना भी नहीं चाह रहे हैं। अब ये जो लोग आए थे ये मंत्री हैं प्रभारी, अयोध्या के प्रभारी मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही। उनसे इन्होंने समय लिया था महंत राजू दास ने अपने फीडबैक देने के लिए। तो डीएम अयोध्या नीतीश कुमार जी थे, मौजूद थे वहाँ पर। उन्होंने साफ तौर के ऊपर, क्योंकि चुनाव में प्रशासन के खिलाफ बहुत बयानबाजी महंत राजू दास ने की थी और भद्दी टिप्पणियाँ की थी, तो मना कर दिया। इस पर यह विवाद बढ़ा। अब वो ये कह रहे हैं महंत राजू दास की उनकी हत्या की साजिश की जा रही है। भाई साजिश कौन करेगा? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार के मंत्रियों पर या सरकार पर ही इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तौर पर आरोप लग रहा है। महंत राजू दास का रिकॉर्ड ऐसा रहा है, कोई और तो उनको साथ में लेगा नहीं। लेकिन अयोध्या में वो एक तरफा एक पक्षी भाजपा के लिए काम करते रहे हैं और संत समाज का चेहरा बन के उन्होंने बीजेपी को जो फ़ायदा पहुंचाना था पहुंचा चुके हैं। अब बीजेपी उनको एक लाइबिलिटी समझ रही है, जो भी है, जिसकी वजह से एक बड़ा विषय, यहाँ तक कि इन्होंने संत होते हुए मथुरा को लेकर जो बयान दिया था वो इसमें अमर उजाला में छापा था। महंत राजू दास, मथुरा में भी कार सेवा करने का आ गया समय, श्री राम को काल्पनिक बताने वाले कहीं के नहीं रहे। और इसके बाद जब बीजेपी चुनाव में औंधे मुँह गिरी
ये चुनाव के दौरान का बयान था। तो ये देखिए इनका ट्विटर हैंडल आज तक मोदी का परिवार लिखा हुआ, राजू दास, हनुमानगढ़ी, अयोध्या, मोदी का परिवार। और इन्होंने क्या ट्वीट किया था कि अच्छा हुआ जब अयोध्या में चुनाव बीजेपी हारी तो इनको बड़ी तकलीफ थी कि यही थे सबसे पहले जिन्होंने अयोध्या के लोगों को कोसना पीटना शुरू किया था। कि अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण से युद्ध करने के लिए बंदरों और भालुओं को ही ले गए थे, अगर अयोध्या वालों को ले जाते तो सोने की लंका में सोने के चक्कर में रावण से भी समझौता कर लेते। फिर इसके बाद अयोध्या वासियों के लिए क्या कुछ नहीं कहा गया। लेकिन अब बात जो है वो ये है कि महंत राजू दास और संत समाज धीरे धीरे भाजपा से जिस तरह से अपनी नाराज़गी सार्वजनिक कर रहा है, उससे अब साफ समझ में आ रहा है कि ये ढलान की तरफ है, ढाल की तरफ है। भाजपा का जो सूरज है वो डूबता हुआ साफ दिख रहा है। और इस तरह से सूर्यास्त जब होगा तो ये जो लोग बीजेपी के आसपास होते थे वो बीजेपी को बुरा भला कहने में सबसे आगे होंगे। लेकिन अब टेंशन बीजेपी की बढ़ती जा रही है क्योंकि आगे राज्यों के चुनाव हैं और 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल एरिया था, अब सबसे ज़्यादा संघर्ष भरा क्षेत्र बन चुका है। और भाजपा अच्छे से जानती है कि देश की राजनीति की दशा और दिशा उत्तर प्रदेश से तय होती है। और उत्तर प्रदेश में क्योंकि सर्वाधिक सीट्स भी हैं, जो लोकसभा में सर्वाधिक बीजेपी हारी है, आगे विधानसभा चुनाव पे इसका कैसा असर पड़ने वाला है ये भाजपा को अंदाज़ा हो गया है। और अब संत समाज से सीधी भिड़ंत ये भी बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो यही सब हाल है कि जब कोई जीतता है तो बहुत सारे उसके साथ लोग होते हैं और हारता है तो फिर उसकी हालत वो ख़राब होती है जो बीजेपी की हो रही है। कई लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, कई लोग भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी फिक्र की बात जो हो गई है वो संत समाज में से धीरे धीरे लोगों का बीजेपी की तरफ से हटना, और हटना तो छोड़िए बीजेपी के खिलाफ मुकर होना। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती है। महंत राजू दास को भाजपा ने ही सर चढ़ाया और आज महंत राजू दास जिस तरह से जो भाषा बोल रहे हैं वो बीजेपी के लिए बहुत इत्मीनान वाली भाषा नहीं है। इसलिए भाजपा के जो लोग भाजपा को समझते हैं उनको समझ में आ गया है कि ये ढाल की तरफ बीजेपी जाना शुरू हो चुकी है। और क्या भविष्य में काम होने वाला है भाजपा का, इसका अंदाज़ा सारे के सारे लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, जितने साथियों तक पहुंचा सकते हैं उनसे ये ज़रूर कहिएगा कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।